नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। और उसमें यही कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, पदों की संख्या कितनी है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता के संबंध में जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो अभी 3-4 दिन पहले फिर से आयोग गया हुआ था सचिव साहब से मिलने के लिए। हालांकि अब ये लोग सचिव से नहीं मिलने दे रहे हैं। खैर, तो ये हुआ कि सचिव ने अनुसचिव को नामित किया, तो फिर उन्होंने यही कहा केवल एक लोग ही अंदर आएंगे मिलेंगे। तो मैं ही गया था, मिला था फिर। तो उन्होंने यही कहा कि सेवा नियमावली में लगभग लगभग संशोधन हो चुका है। अब इस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा खुलकर बताया भी नहीं, मैंने ज़्यादा खोद कर कुछ पूछा भी नहीं। खैर, तो बाद में मैं अपने स्तर से पता लगवाया हूँ तो यही पता चला है कि नियमावली में पूरी तरीके से संशोधन हो चुका है। फाइल अपनी कैबिनेट में भी गई थी और वहाँ से भी उसको हरी झंडी मिल चुकी है। तो कहने का मतलब कि नियमावली वाला सारा तामझाम खत्म हो गया, अब उसमें कुछ भी संशोधन होने को शेष नहीं रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो बाद में इन्होंने ये कहा कि लगभग 1.5 से 2 महीने में भर्ती का विज्ञापन ये जारी कर देंगे। अब ये 2 कह रहे हैं तो आप 3 मान के चलिए, तो फरवरी मार्च 2023 में आपकी ये भर्ती हर हाल में आ जाएगी। ठीक है, तो कब तक आएगी ये बता दिया। रही बात कैलेंडर की, तो देखिए पिछली वीडियो में बता दिया था कि हाँ कैलेंडर में अपनी भर्ती है, पर एक छोटी सी अड़चन ये आ रही है। अब आपको पता है कि अब आयोग तो कम खुराफात तो है नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब ये भगवान से ये मनाइए कि कैलेंडर जनवरी में ही आए। 7 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, मतलब जनवरी में कौनों दिन आ जाए, पहले तारीख को चाहिए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलेंडर जनवरी में ही आए। अब उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं जो पता लगवाया हूँ ये कह रहे हैं कि शासन से फाइल आयोग को आ चुकी है, आयोग कह रहा है कि अभी आई ही नहीं है। तो अभी ये लुका छिपी वाला खेला चल रहा है। खैर, तो अगर नहीं भी आई होगी तो इसी दिसंबर में अपनी फाइल हर हाल में आ जाएगी, जनवरी तो नहीं ही छुएगा। ठीक है, तो इसी दिसंबर में अपनी फाइल आ जाएगी। और इसी तरीके एक और भर्ती है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो उसकी भी सेवा नियमावली में कुछ छोटा सा संशोधन होना है, तो वह की फाइल नहीं आई है। तो अपनी भर्ती अपर निजी सचिव और ये समीक्षा अधिकारी, ये भी कैलेंडर में रहेगी, तभी रहेगी जब इन दोनों की सेवा नियमावली आयोग पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी दिसंबर में सब कुछ निपट जाएगा। तो बस यही है, कैलेंडर जनवरी में आए तो ही साफ साफ पता चले कि हाँ अपनी भर्ती कैलेंडर में है। बाकी अभी जो बताया जा रहा है तो कह ही रहे हैं सब कि हाँ कैलेंडर में है, जो अंदर से पता लगवाया हूँ। ठीक है, पर थोड़ा अब ये रहता है कि अब समझ रहे हैं ना कि अब यही है कि जनवरी में आए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, बाकी आयोग की मर्जी जब भी आए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो वही फरवरी मार्च में फिर भी हर हाल में अपनी भर्ती आनी ही आनी। ठीक है, ये हो गया। और ये पदों की संख्या की बात करूँ तो 303 पद है, बहुत है यार, इतनी भर्ती कभी नहीं आज तक। ठीक है, तो 303 है। मैंने पूछा कि सर पूरी देंगे कि कुछ बचा लेंगे, तो इस पर वो थोड़ा मुस्किया, बोला काहे बचा लेंगे। तो हमने कहा नहीं, पता नहीं आप लोग पूरी ना दें। तो उन्होंने कहा नहीं, जितने अध्याचन हमको आए हैं पूरे देंगे। तो लगभग क्या कहते हैं यार, 270 पद सचिवालय के हैं, 271। ठीक है, बाकी कुछ है 11-12 पद लोक सेवा आयोग का है, इसी तरीके 11-12 पद राजस्व विभाग का है। तो कुल 303-5 ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे जोड़ लीजिए, तो लगभग 300 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ आपको ये कहना है कि देखिए, जो लोग ट्रिपल सी ना किए हो तो भैया कर लो चुपचाप, 3 महीने का समय है। जनवरी में परीक्षा दो, फरवरी में उसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें संशोधन ये हुआ है कि ट्रिपल सी के ही समकक्ष वाली देखिए 3 चीज़ का संशोधन हुआ है। 2 चीज़ नहीं बताएं, ये तीसरा चीज़ ये हर बार बताते हैं, तो लेकिन ये बताएं कि 3 चीज़ों के लिए संशोधन उसमें होना था। अभी टाइपिंग फॉन्ट का भी चर्चा करूंगा, सचिव साहब ने बात मान ली है। खैर, तो उसके लिए आगे बताऊंगा। तो 3 चीज़ में से हाँ एक यही है कि ट्रिपल सी के लिए तो यही है कि देखिए डोएक का ट्रिपल सी तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी समकक्ष में वो उसमें ऐसा लिखा रहा है कि इन इन जगहों से अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अब फिर यही होता है कि यार जब वो साफ साफ लिख देते हैं ना, लोग फर्जी बनवाने लगते हैं। अब बन भी जाता है, आज के ज़माने में क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी आपकी ये उप निरीक्षक आशु लिपिक पद की भर्ती आई तो देखिए सभी लोग फर्जी बनवाए थे, 10-20 हज़ार में PGDCF बन रहा था। तो उसी तरीके सब करेंगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे चल के तामझाम ना हो जाए। क्योंकि देखिए इन सभी की सघनता से जांच होती है। अभी आपको पता होगा, अभी पिछले महीने कुछ लोग निकाले गए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद से, अध्यापक के पद से, तमाम जगहों से, तो उसकी जांच चलती रहती है। कतहूँ से फर्जी पता चला तो लात मार के निकाले जाएंगे नौकरी से, अब बेइज्जती अलग से। तो कहने मतलब ये ट्रिपल सी कर लीजिए, बहुत ही सही है। आपके पास और कुछ होगा तो अच्छी बात है, साल भर वाला या 6 महीने वाला जो कुछ भी हो, लेकिन जिनके पास ट्रिपल सी ना हो तो वो कर लें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए आप ये 2013 वाली भर्ती का ये क्या कहते हैं विज्ञापन है।
और इसमें देखिए ये लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। तो इसके लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख तक आपका ये परिणाम आपके हाथों में होना चाहिए। ठीक है, बाद वाला कोई तामझाम नहीं रखना। ठीक, ये हो गया। फिर देखिए दूसरी शर्त ये है कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट गति होना आवश्यक है। तो हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है, अंग्रेजी वैकल्पिक है। अब ये नहीं कि जिसको केवल अंग्रेजी आती है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ केवल केवल हिंदी आशुलिपि अनिवार्य है। अगर अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, वरना हिंदी अनिवार्य है। तो हिंदी वाले को अगर अंग्रेजी भी आ रही है तो आपको भत्ता ज़्यादा मिलेगा, वेतन ज़्यादा मिलेगा, ऐसी व्यवस्था। ठीक है, लेकिन हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि अपने सचिवालय में हिंदी है। हाँ, अंग्रेजी के लिए केवल वहीं पर है, ये राजस्व विभाग में, तो लेकिन उसके लिए भी हिंदी अनिवार्य है। तो समझ रहे हैं ना। बाकी देखिए कहाँ कहाँ से हिंदी आती है। लोक सेवा आयोग वाली ये हिंदी हो गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो जिला न्यायालय के लिए भर्ती आई है वहाँ भी आशुलिपिक पद के लिए हिंदी में आती भर्ती। अधीनस्थ हिंदी में देता है, बिजली विभाग हिंदी में ही देता है। तो इन सभी जगहों से हिंदी ही अनिवार्य है। ठीक है, हिंदी आशुलिपि ही ये हो गया। फिर देखिए वही लिखा है डोएक ट्रिपल सी, खैर ये तो बता ही चुका हूँ। तो आयु सीमा इसके लिए यही है कि कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब रही बात टाइपिंग फ़ॉन्ट की। तो जब सचिव से मैं पिछली बार मिला था तो उनको मैंने यही कहा कि सर अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्र की बात करूं तो लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, इन सभी जगहों से जहाँ जहाँ से अपर निजी सचिव इसकी भर्ती आती है, प्रतिवेदक जो कि एक रिपोर्टर का पद है, वो भी आशुलिपिक का ही पद है। ठीक है, उसकी भर्ती आती है। और ये आशुलिपिकों की जो भर्ती आती है सभी के लिए कहीं कहीं 2 फॉन्ट दे रहे हैं, कहीं कहीं 3 फॉन्ट दे रहे हैं। कहने मतलब कि कृति देव भी दे रहे हैं, इन स्क्रिप्ट भी दे रहे हैं और ये रेमिंगटन गेल भी दे रहे हैं। तो सर जब बाकी सभी जगह दे रहे हैं 2-2, 3-3 फॉन्ट, तो आप क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने यही आश्वासन दिया। यकीन मानिए इस पर काम चल रहा है। अभी जब अनुसचिव से मिला हूँ तो उन्होंने यही कहा है कि अगर विज्ञापन में थोड़ी सी देरी होती है तो टाइपिंग फॉन्ट को हम उसी में लिखवा रहे हैं, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना रह जाए। क्योंकि आप लोग फिर से आयोग आएंगे, हमको पता है। हमने हाँ यही कहा कि हाँ सर अगर नहीं करेंगे तो फिर न्यायालय के शरण जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो होना ही है। क्योंकि सर इनको मैंने सारे चीज़ें बाकायदा पूरे प्रमाण के साथ दिखाएं कि देख लिया फलाने फलाने जगह पर 2 फॉन्ट मिल रहा है, 3 फॉन्ट मिल रहा है, ऐसी सी बात है। तो इन्होंने यही कहा कि हाँ हम आपको 2 फॉन्ट दे रहे हैं, अगर सब जगह से 2 ठो मिल रहा है तो हम भी आपको 2 ठो देंगे इस बार। तो इस बार ये कृति देव और इन स्क्रिप्ट ये 2 फॉन्ट मिलेगा। लेकिन अभी देखो जो इन स्क्रिप्ट पे है तो लोग देखो करते ही रहो, कृति वाला इन स्क्रिप्ट पे ना जाए। ये अभी पलटी मत मारिए जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता। आयोग है, कुछ कर सकता है। यही वो आयोग है जब 2017 के परीक्षा कैलेंडर बोला था कि 2018 में हम इसकी परीक्षा कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं। तो जब तक विज्ञापन में सब कुछ ना आ जाए तब तक आप लोग फ़ॉन्ट बदलिए नहीं, जो जिस पे कर रहा वही करिए। ठीक है, बाकी और इन्होंने ये कहा कि 1 साल के भीतर ये भर्ती पूरी कर देंगे। अब 1 साल का मतलब ये या तो ये दिसंबर 23 तक ही ख़त्म कर दें पूरा, या फिर जब इसका विज्ञापन जारी करें तब से लेकर के 1 साल तक, तो उनको ऊपर है। और इनका कहना है कि मैं एक बार में ही सारी परीक्षाएं करा दूंगा। मतलब कि आपकी ये सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा, हिंदी वाली परीक्षा, और फिर हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा, ये इनका कहने का मतलब है कि सब कुछ एक साथ ही करा के तब परिणाम जारी करेंगे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि कुछ है मतलब कि हम इस पर ये हम लोग विचार कर रहे हैं कुछ कि क्या तकनीकी मतलब दिक्कत तो नहीं हो सकती कुछ, तो अगर ऐसा लगेगा तो कंप्यूटर वाली बाद में कराएंगे। तो परीक्षा आपकी पूरी उसी तरीके से होगी जैसे पहले होती थी, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। परीक्षा पाठ्यक्रम में भी बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही है। बस योग्यता वाले में बदलाव होना था। पिछली बार टंकण मशीन पर आपकी टाइपिंग होती थी, इस बार कंप्यूटर पर होगा। पिछली बार केवल आपको कृति देव कह रहा हूँ, मशीन में कौन सा कृति देव, तो मतलब कि कृति देव रहेगा इस बार, और इन स्क्रिप्ट भी ये 2 फॉन्ट रहेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम ये देख लीजिए, यही है कि शब्द संक्षेप 10 अंक के रहेंगे। ये पहला प्रश्न पत्र है समान ज्ञान का, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। शब्द संक्षेप 10 अंक। अब ये शब्द संक्षेप का मतलब ये कि जैसे CPU का पूरा नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। EU का पूरा नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वो चीज़ है, ठीक है, शॉर्टकट वाले उसका पूरा नाम ये हो गया। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये 10 अंक के लिए रहेगा। इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के संदर्भ में, तो ये 10 अंक हो गया। विज्ञान आपका 10 अंक का हो गया। भूगोल उत्तर प्रदेश से रहेगा 6 अंकों के लिए, और भारत से संबंधित रहेगा 4 अंकों के लिए, तो 10 अंक ये भी हो गया। भारतीय संविधान, खेल जगत,
महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें वगैरह, भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और ये कक्षा 8 स्तर की गणित। तो ये सभी 10-10 करके। तो इसी तरीके 100 अंकों की आपकी ये सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा होगी, ठीक है, 2 घंटे के लिए। और इस बार तो ऋणात्मक अंकन भी रहेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपकी समान हिंदी की परीक्षा होगी 3 घंटे के लिए, और ये वाली हिंदी वाली परीक्षा आपकी पूरी लिखित होगी, ठीक है, कॉपी पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें यह है कि अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक 20 अंकों के लिए, ठीक है। संक्षेपण मतलब कि उसको आपको संक्षिप्त करके लिखना रहेगा संक्षेप में, 10 अंकों के लिए। फिर पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन 10 अंकों के लिए। मुहावरे, लोकोक्ति, विभिन्न शब्दों के लिए 1 शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, हिंदी निबंध 25 अंक। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे चरण की परीक्षा में आपकी ये होगी हिंदी आशुलेखन, अधिकतम 135 अंकों के लिए। हाँ, रही बात कि कितने प्रतिशत छूट मिलेगी गलती में, तो 5 ही मान के चलिए, 8 वाला तो बवाला ही चल रहा है, ठीक है। तो 5% की ही छूट रहेगी, जैसे पहले था वैसे ही, ठीक। तो ये हिंदी आशुलेखन 135 अंकों की हो गई। फिर चौथा प्रश्न पत्र आपका वही हिंदी टंकण रहेगा, ठीक है, टंकण परीक्षा वही कंप्यूटर पर होगी। तो 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होना अनिवार्य है, ठीक है, ये हो गया। और 25 से ज़्यादा अगर आपकी गति रहेगी तो आपको अंक भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो 15 अंकों के लिए ये लिखा है, देखिए, 25 से 29 की गति रही तो 10 अंक, 30 से 34 रही तो 11 अंक, 50 से ज़्यादा रही अगर आप एलियन है तो 15 अंक मिलेगा, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गई। फिर देखिए लिखा है कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र, तो अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, ये जो अंग्रेजी आशुलिपिक पद के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए है, केवल हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले ही सभी ये प्रश्न पत्र ये 4 तक अनिवार्य है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद आपकी एक कंप्यूटर विषय की परीक्षा होगी 100 अंकों के लिए, 1.5 घंटे के लिए। प्रैक्टिकल करवाएंगे, लिखवाएंगे उसमें चीज़, ठीक है, प्रैक्टिकल करके लिखना रहेगा, जो भी जैसे करेंगे बाद पता चलेगा। तो देखिए सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 20 अंकों के लिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस वगैरह, 25 अंकों के लिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स 20 अंकों के लिए। इसी तरीके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ क्या लिखा है यार, प्रिपरेशन ऑफ ए प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, PDF वगैरह बनाना है, तो ये 15 अंक। इसी तरीके करके ये 100 अंकों की आपकी कंप्यूटर की परीक्षा हो गई। तो यही सारी चीज़ें थी, और अब इंतज़ार करिए, जैसा आयोग कह रहा है आप कर ही कह सकते हैं। बाकी फिर से जाऊँगा अभी कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा पैर में दिक्कत है, तो ठीक है, तो हफ्ता 10 दिन बाद फिर से जाना है। तो देखिए सचिव साहब से एक बार मुलाकात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा। पर हाँ, खुशी इस बात की है कि सचिव साहब बहुत ही मस्त आदमी है। समझ लीजिए पहली मुलाकात उनकी हम ही लोगों से हुई थी, उनकी जब नई तैनाती हुई थी, तो उसके 7 दिन बाद ही हम लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे। तो उसी समय उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि हाँ, मैं इस पर काम करूँगा, आपकी भर्ती आएगी ज़रूर। अगर इतने वर्षों से नहीं आई तो हम पता लगाते हैं। तो अच्छे आदमी हैं, वो काम किए हैं भर्ती पे, तभी ये सारी चीज़ देखिए तेज़ी से हो रही हैं, वरना 9 साल से भर्ती लटकी हुई थी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और कुछ अभी पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो फरवरी मार्च में आपकी भर्ती हर हाल में आ जाएगी, इतना तय है। तो आप लोग तैयारी करिए अपनी बाकी, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं छूट रही हैं। बाकी आगे बताऊंगा फिर अगर कुछ पता चलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।